हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube क्लास में। आज की क्लास जीके जीएस की जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की जीके जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर वो ये दे रखा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। अर्थात वो कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें जो है समानता का अधिकार बताया गया है। तो अगर हम बात करते हैं समानता के अधिकार की तो वो है आपके अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। 14, 15, 16, 17, 18। तो इस तरीके से टोटल कितने हमारे पास इसके लिए हैं, आप कहोगे 5 आर्टिकल हो जाते हैं। किससे? समानता के अधिकार से। समानता का अधिकार का जो अनुच्छेद है वो 14 से 18 के बीच में है। और भी इससे रिलेटेड अगर बात करें तो आप सभी लोग जान रहे होंगे कि ये जो 14 से 18 आर्टिकल पड़ा है ये जाके आपका आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच पड़ने वाला है। और ये जो 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल हैं इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो आप बोलोगे इसमें जो है मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। किसका हो जाएगा? मौलिक अधिकार हो जाएगा। तो 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं। आपको ये भी हम बताते चलें कि इसी मौलिक अधिकार को ही क्या बोला जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहोगे? संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसको? आर्टिकल जो 12 से 35 तक है अर्थात मौलिक अधिकारों को। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में पहले व्यापारी कौन थे जो यूरोपीय थे। तो ये सारे के सारे यूरोपीय डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो इन सब की अगर बात करते हैं जो सबसे पहले आए थे वो पुर्तगाली आए थे। कहा जाता है कि आए भी सबसे पहले पुर्तगाली थे और गए भी सबसे बाद में कौन थे? पुर्तगाली ही सबसे बाद में गए थे। तो इस तरीके से देखोगे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। अब बात करते हैं कि केवल यही नहीं, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो है इनका क्रम कैसा था। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद कौन आया था? तो डच हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? डच। डच के बाद फिर आए थे अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन हो जाएगा? आप बोलोगे डेनिस। डेनिस के बाद कौन आया था? तो आप कह दोगे फ्रांसीसी। तो ये आपको क्रम भी याद रखना है। इसी क्रम में जो है भारत आने वाले ये सब के सब थे, यूरोपीय थे। तो ये क्रम भी आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन जाता है, ये जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली ही भारत में तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस, क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ जो है किसने किया था? इन्हीं पुर्तगालियों ने किया था। अगर क्वेश्चन की बात करें थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में, तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो बनाई थी, व्यापारिक कोठी, तो व्यापारिक कोठी इन्होंने कहाँ पे बनाई थी? तो व्यापारिक इनकी कोठी कहाँ हो जाएगी? कोचीन में हो जाएगी, जो कि पहली जो है इनकी व्यापारिक कोठी हो जाएगी। तो इतने क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? क्या वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, या फिर वो अल्बुकर्क है, या डुप्ले, या फिर रॉबर्ट क्लाइव? तो आप लोगों को बता दें
कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, इनको जो है ब्लू वाटर नीति से इनका संबंध बताया जाता है। अब ये ब्लू वाटर नीति जो समुद्र और जो समुद्री मार्ग होते हैं उन पे जो है सुप्रीमेसी एक्सप्रेस करने के लिए जो है ब्लू वाटर नीति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल के बारे में पूछा जा रहा है हमसे। तो हम लोग रबी की फसल के बारे में जानते हैं कि ये जो है आपकी अक्टूबर और नवंबर महीने में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है। काटने की बात करें तो ये मार्च अप्रैल में जो है इसको काट लिया जाता है, अर्थात ये काटी जाती, ये फसल जो है काट ली जाती है। अब बात आती है कि जो है रबी की फसलें होती कौन कौन सी हैं। तो आपको बता दें, अक्टूबर नवंबर महीने में आप ऐसे याद रख सकते हो कि गेहूं के समय, तो आप जानते हो गेहूं के समय कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, जरा देख लेते हैं। भिंडी, गाजर, मूली, ये तो है ही है। साथ साथ गेहूं हो गया, गेहूं के साथ आप देखते होगे जौ बोया जाता है। जौ के साथ साथ चना हो गया। चना के अलावा आलू हो गया। आलू के अलावा आप देखोगे सरसों हो गया। सरसों के अलावा आलू, सरसों, ये सब जो है मूली वगैरह, ये सब इसमें आ जाता है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। मसूर हो गया, ये सारी फसलें कौन सी हो जाएंगी, रबी की फसलें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कौन भारत के संविधान के तहत राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए अधिकृत है। क्या वो संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि राज्यों की सीमा को बदल कौन सकता है। तो राज्यों की सीमा बदलने का मतलब ये है, जैसे किसी एक दूसरी जो है राज्य या दूसरे देश की सीमा को एक में करना, तो ये काम कौन करता है। या फिर एक बड़ा सा राज्य है, उसको जो है दो भागों में या दो राज्य इसमें डिवाइड कर दिए गए, तो जाके ये इस तरीके के जो भी काम होते हैं, या किसी भी भाग को क्या कर लेना, अपने आप में मिला लेना अपने भाग में। तो इस तरीके के जो भी काम है वो कह रहा है कि कौन करेगा, क्या वो संसद या लोकसभा या फिर राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा। तो संविधान राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत होता है, तो आप बोलोगे संसद हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ कृषि क्षेत्र में ही संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन कृषि में क्रांति के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो क्या आप जानते ही हो कि जो है भारत में हरित क्रांति होती है कृषि में सुधार के लिए। हरित क्रांति की अगर बात करते हैं तो हरित क्रांति की जनक की अगर बात करें भारत में कौन हो जाएंगे, तो आप बोलोगे MS स्वामीनाथन। कौन हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। हरित क्रांति कब होती है, तो आप बोलोगे 1966 और 67 में जो है ये हरित क्रांति होती है। तो उसके बाद जो है हरित क्रांति में बहुत ज़्यादा विकास होने के बाद अन्य क्षेत्रों में भी जो है इसमें किया गया है परिवर्तन, जिसके लिए जो है कुछ क्रांतियां की गई हैं। उन क्रांतियों से इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दूसरी है हरित क्रांति, वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ये बिल्कुल करेक्ट है। स्वर्ण क्रांति ये बागवानी
से संबंधित है। स्वर्ण को सुनहरी क्रांति भी बोल सकते हो। जबकि अगर हम नीली क्रांति की बात करते हैं तो नीली आपकी जो है क्रांति किससे हो जाएगी, मत्स्य से संबंधित हो जाएगी। ये आपका इतना हो जाएगा। तो आप इतने क्वेश्चन इसे लर्न रखेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर और दे रखा है किस सन को स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। तो इसमें आपको ये पूछ लिया है कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसका गठन कब हुआ था। तो अगर हम इसके गठन की बात करते हैं तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को जो है इसका क्या किया गया था, गठन किया जाता है। किसका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ हो जाएगा, ये आपका हम्पी में हो जाएगा। अब हम्पी कहाँ पड़ेगा, तो आप बोलोगे ये कर्नाटक में हो जाएगा। हम्पी कहाँ हो जाएगा, कर्नाटका में हो जाएगा। कर्नाटका में जो है हम्पी पड़ेगा, जहाँ पे प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है स्थित है। इसको जो है यूनेस्को की विश्व विरासत जो है स्थल में भी यह सूची में शामिल किया जा चुका है। तो ये विरूपाक्ष, वैसे मंदिरों से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, ये कहाँ पर पड़ेगा, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। ऐसे ही आपको याद रखना सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, ये गुजरात में हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग वीडियो में चर्चा करते रहेंगे, वीडियो लंबी ना हो पाए इसलिए जो है हम इतने ही क्वेश्चन इसमें रखते हैं। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 क्या प्रदान करता है। क्या संविधान समानता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता, या फिर अल्पसंख्यकों का संरक्षण। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समानता का अधिकार तो आप अभी पढ़ चुके हो कि 14 से 18 के बीच में था समानता का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। कौन से आर्टिकल में है, 300A में इसको अब रखा गया है और अब ये एक कानूनी अधिकार हो गया। धर्म की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो उसके लिए कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यकों का संरक्षण की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 29 हो जाता है। ये सारे डिटेल्स आपको याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।